ठीक है, अपनी वीडियो है भाई लेंस मेकर फार्मूला के डेरिवेशन पे। फार्मूला जो निकल के आएगा वो होगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक। तो इसमें जो लेंस है अपन लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स में भी कैसा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक। बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अब बाई कॉन्वेक्स है तो दोनों साइड एक एक रेडियस बन जाएगा। एक रेडियस इस साइड बन गया और एक रेडियस इस साइड बन गया। लेट से इस साइड का जो रेडियस है, अगर लाइट अपन इधर से ला रहे हैं तो ये हमारा सरफेस नंबर 1, तो इधर के रेडियस को रेडियस नंबर 1 और इधर के रेडियस को रेडियस नंबर 2। ठीक। लेट से जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है यू। ऑब्जेक्ट पोजिशन इनिशियल यू। ठीक। अब इसका जो इमेज बनेगा वो फर्स्ट कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद बनेगा। फर्स्ट कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद लेट से इमेज बनी v1। क्या बनी, v1। ठीक। तो यहाँ अपन लोग 2 बार रिफ्रैक्शन करेंगे, कंसिडरिंग रिफ्रैक्शन इंडिविजुअली ऑन बोथ सरफेसेस। ठीक। पहला क्या रहेगा, इनिशियल ऑब्जेक्ट लोकेशन। इनिशियल ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है, u। ठीक। इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी उसकी लोकेशन लिख लेते हैं v1। क्या लिख लेते हैं, v1। अच्छा, ये जो मीडियम है, मीडियम लेंस का जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये क्या हो गया, म्यू। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो बाहर का मीडियम है उसको एयर मान लेते हैं, तो एयर के लिए हो गया 1। ठीक। अब यहाँ रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे भाई, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 का वैल्यू है म्यू, जो अंदर वाला मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अपॉन जो उसकी इमेज बन रही है वहां पे इंटरमीडिएट इमेज की लोकेशन लिखे v1, माइनस μ1 लाइट आई कहाँ से, एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1/u इक्वल टू μ2 का वैल्यू म्यू माइनस 1 अपॉन क्या, आर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अब इससे जो इमेज फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस again acts as object, again acts as object for second surface। ठीक। जो पहले सरफेस की इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए किसके जैसे काम की, ऑब्जेक्ट के जैसे। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, इधर इधर, ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन है v1। ठीक। और इमेज पोजीशन आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन है v। ठीक। ये हमारा है फाइनल इमेज लोकेशन। अब देख भाई, लाइट लेंस को तो पार कर जाने वाली है, तो जो हमारा अब फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, उसका इंडेक्स क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या लेंगे, म्यू, क्योंकि अब जो लाइट है वो किसके अंदर थी, मीडियम के अंदर, लेंस के अंदर थी, और लेंस को पार करेगी लाइट कब, जब सेकंड रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स हमारे लिए इस बार क्या हो गया 1। देख लाइट हवा से आई, थोड़ी देर तक मीडियम में रही पहले सरफेस को पार करने के बाद। अब पहले सरफेस को पार करने के बाद लाइट मीडियम में थी और मीडियम से कहाँ जा रही है, हवा में। ठीक, तो इस बार हमारा μ1 क्या हो गया म्यू, और μ2 क्या हो गया 1। ठीक, और यहाँ पे सरफेस नंबर 1 था तो रेडियस नंबर क्या होता 1। यहाँ पे रेडियस नंबर 2 यूज कर लेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। μ2 अपॉन फाइनल इमेज माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। इस बार μ2 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन फाइनल इमेज का लोकेशन v ही लिए, इनिशियल जो ऑब्जेक्ट लोकेशन है उसको क्या ले लिए v1 इक्वल टू μ2 फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माइनस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपॉन इस बार जो रेडियस है उसका रेडियस क्या है r2। देखो जो तुम्हारी पहली सरफेस थी उसका रेडियस r1 था, जो दूसरी सरफेस है उसका रेडियस क्या है r2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस को बस ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, म्यू बाय v1 माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r1, 1 अपॉन v माइनस μ1 बाय v इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाय r2। दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया म्यू बाय v1 और म्यू बाय v1 क्या हो गया कैंसल आउट। ठीक, ऐड होके हट गया। यहाँ क्या बचा राइट लेफ्ट साइड में 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा म्यू माइनस 1 बाय r1 प्लस 1 माइनस म्यू बाय r2। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन कॉमन कर देते हैं तो म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस म्यू माइनस 1 बाय r2। ठीक, अब हम लोग इनिशियल ऑब्जेक्ट जो लोकेशन है, ऑब्जेक्ट लोकेशन इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी। अब बचपन में अपन पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो फाइनल इमेज कहाँ बनती है फोकस पे। फाइनल इमेज लोकेशन ये कहाँ पे बना फोकस पे। ठीक, तो क्या आया v का वैल्यू हो गया f और u का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। v की जगह डाल देते हैं f और u की जगह डाल देते हैं इन्फिनिटी, तो क्या आया 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू यहाँ से म्यू माइनस 1 को कर लेते हैं कॉमन, म्यू माइनस 1 को कर लिए कॉमन तो क्या बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0। तुम्हारे पास फॉर्मूला मिला 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और इस फॉर्मूले को तुम क्या बोलते हो लेंस मेकर फॉर्मूला। बस ये याद रखना कि 2 बार अप्लाई किए कौन सा फॉर्मूला रिफ्रैक्शन ऑन अ कर्व्ड सरफेस। ठीक, जैसे यहाँ पे पहले बार में ऑब्जेक्ट को यू पे रखे तो जो इंटरमीडिएट इमेज बनी वो कहाँ बनी v1। अभी लाइट किस में है मीडियम में है, पहले कहाँ से आई वैक्यूम से। ठीक, ये हो गया पहले सरफेस का रिफ्रैक्शन। दूसरे सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए लाइट है कहाँ, लाइट थी कहाँ अभी मीडियम के अंदर थी, मीडियम के अंदर थी और जा कहाँ रही थी μ2 यानी कि वापस हवा में। तो 1 अपॉन फाइनल इमेज माइनस μ1 अपॉन इंटरमीडिएट इमेज इक्वल टू फाइनल कहाँ गए 1, कहाँ से आ रहे हैं म्यू अपॉन r2। दोनों को सॉल्व करके ये इक्वेशन आई 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r1 प्लस 1 माइनस म्यू बाय r2। माइनस साइन कॉमन किए तो क्या आया म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस म्यू माइनस 1 बाय r2। ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है फोकस पे, तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा, पॉज कर करके लिखेंगे। अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद।